हमारी सहनशीलता को वो मजबूरी नहीं समझें। यही बात दूसरे धर्म के बारे में बोले रहते तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता उनका। और वो ऐसे मतलब चिरकुट वाला काम किए हैं मंत्री जी के अपने ही धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पर बिहार की राजनीति इन दिनों उबाल भर रही है, जहां बिहार से लेकर पूरे देश भर में इस मसले पर चर्चा है। आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को हटाए जाने की लगातार मांगे उठाई जा रही हैं, उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने जातीय समीकरण को देखते हुए इस पूरे मसले पर चुप्पी साध ली है, जहां यादवों का एक बड़ा बोलबाला आरजेडी में माना जाता है और चंद्रशेखर सिंह चूंकि यादव जाति से संभवतः आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और अब महागठबंधन के भीतर खाने जो घमासान इस पूरे मसले को लेकर शुरू हो गया है, वो किसी से छिपा नहीं है। आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है, जहां आरजेडी ने एक तरफ चुप्पी साध ली है तो वहीं जेडीयू ने अपना स्टैंड क्लियर करते हुए इस पूरे बयान को गलत बताया है, इस तरह की टिप्पणी को अभद्र बताया और कहा है कि ये राजनीति के धर्म के विरुद्ध है, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इस कड़ी में अब जदयू से परबत्ता के विधायक संजीव कुमार ने आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर बड़ा हमला किया है और कहा है कि उन्होंने हमारी सहनशीलता को कमजोरी समझ ली है और इसे कमजोरी समझने की भूल ना करें। अगर ऐसा ही बयान उन्होंने किसी और धर्म को लेकर दिया होता तो घर से निकलना भी उनका मुश्किल हो गया होता। क्या कुछ कह रहे परबत्ता के विधायक संजीव कुमार, पहले उनकी बातों को सुनिए। हमारी सहनशीलता को वो मजबूरी नहीं समझें। यही बात दूसरे धर्म के बारे में बोले रहते तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता उनका। इस बात को समझे, उनको चुपचाप माफी मांगनी चाहिए। हमारे धर्म, हमारे आस्था को वो बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं, इसमें वाहवाही नहीं हो रही है। अगर इतना ही दिक्कत है तो वह हिंदू धर्म छोड़ के दूसरा धर्म कबूल कर लें। और वो ऐसे मतलब चिरकुट वाला काम किए हैं मंत्री जी के अपने ही धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में गलत बात बोल रहे हैं। आप रामचरितमानस के बारे में बोल रहे हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको हिंदुत्व में विश्वास नहीं है। तो छोड़ दीजिए हिंदू धर्म, वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ रह करके राम प्रभु जी के बारे में गलत बोलेंगे तो बर्दाश्त के बाहर होगा। उनको ज्ञान का कमी है या तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो शुरू में ही बोला, मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है, मुझे लग रहा है। उनका इलाज कराना बहुत जरूरी है। अब इलाज का उनको टैबलेट नहीं दिया जाएगा प्रॉपर संतुलित करने के लिए दिमाग को, तो ऐसे ही भड़काने वाला बयान बोलेंगे और आपसी मतभेद कराना चाहते हैं वो। तो ऐसा मैं सख्त निंदा करता हूं और हम लोग उनका सह रहे हैं हिंदू, तो ये मतलब नहीं है कि वो हमारी मजबूरी और लाचारी समझें। तो जैसा कि आपने उनकी बातों को सुना, जदयू लगातार आक्रामक है आरजेडी पर। इस बयान को लेकर जदयू का यह साफ कहना है कि इस तरह की टिप्पणी का जदयू से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पार्टी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती, जो कि पूरी तरीके से गलत है। युवाओं को भटकाने की कोशिश की जा रही है, समाज में फूट लाने की कोशिश की जा रही है, जो ऐसा कोई होने नहीं देगा। और अब जदयू के नेता एक एक कर लगातार आरजेडी पर हमलावर है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ लगातार बयानबाजी चल रही है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। जदयू की तरफ से एक तरीके से कह सके कि अल्टीमेटम डालने की कोशिश की जा रही है आरजेडी को लेकर कि इस तरह की गलतियां आरजेडी ना करे, वरना इसका अंजाम बुरा हो सकता है। समाज के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैलाई जाए जिससे समाज को नुकसान पहुंचे, लोगों को आहत पहुंचे, इससे किसी का हित नहीं होने वाला। और अब देखना यह है कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।